फॉर्मेल्डिहाइड के रासायनिक गुणधर्म जानना है। इससे पहले भौतिक गुणधर्म बता दिया गया है। फॉर्मेल्डिहाइड गैस किस प्रकार बनाई जाती है प्रयोगशाला में, ये भी जो है बता दिया गया। इसके रासायनिक गुणधर्म बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे पहला है अमोनिया के साथ अभिक्रिया। अमोनिया के साथ अभिक्रिया, अमोनिया के साथ अभिक्रिया, ये अमोनिया के साथ अभिक्रिया मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अमोनिया के साथ अभिक्रिया कैसे करता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कैसे कैसे करता है अमोनिया के साथ अभिक्रिया। फॉर्मेल्डिहाइड, ये फॉर्मेल्डिहाइड है, अमोनिया के साथ अभिक्रिया करता है, बना देता है CH2 का होल 6 N4 और बनता है H2। इसका नाम है हेक्सा मेथिलीन, हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन, हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन। इसको प्यार से यूरोट्रोपिन भी कहा जाता है, यूरोट्रोपिन। बैलेंस करना है। यहाँ देखिए कार्बन 6 है तो यहाँ 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ नाइट्रोजन 4 है, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बैलेंस हो जाएगा। इसका नाम है हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन, बोले तो यूरोट्रोपिन। यहाँ जल देखें, यहाँ 6 ऑक्सीजन है तो यहाँ 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप समझ गए होंगे अमोनिया के साथ क्रिया कैसे होगा। फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया जब सांद्र अमोनिया से कराई जाती है, ये फॉर्मेल्डिहाइड है, ये फॉर्मेल्डिहाइड है। फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया सांद्र अमोनिया से करा दी गई है, ये सांद्र अमोनिया है। जब फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया सांद्र अमोनिया से कराई जाती है तो हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन बनता है, जिसको यूरोट्रोपिन कहते हैं। फिर देख लिए फॉर्मेल्डिहाइड है, ये अमोनिया है, अब क्रिया करा देंगे तो बन जाएगा हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन। ये CH2 को जो है मेथिलीन कहते हैं, 6 है तो हेक्सा हो गया, तो हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन बोले तो यूरोट्रोपिन। पूछा जाता है कभी कभी टिप्पणी में भी कि यूरोट्रोपिन किसे कहते हैं, इसके बनाने की विधि लिखिए। तो आप लिख देंगे फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया अमोनिया से कराने पर हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन बनता है, इससे जो है यूरोट्रोपिन कहते हैं। दूसरा रिएक्शन देख लें, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ अभिक्रिया। हाइड्रोजन साइनाइड के साथ अभिक्रिया। हाइड्रोजन साइनाइड का फार्मूला जानते होंगे, HCN होता है। हाइड्रोजन साइनाइड के साथ अभिक्रिया। एल्डिहाइड को 3 प्रकार से लिखा जा सकता है। एक एल्डिहाइड तो ऐसे लिखा जाता है, एक एल्डिहाइड ऐसे लिखा जाता है CH डबल बॉन्ड O, और एक एल्डिहाइड ऐसे लिखा जाता है CHO। इस प्रकार जब लिखा जाए तो कोई जुड़ने वाला है, योग वाली क्रिया है। इसमें आप जानते होंगे कि ऑक्सीजन माइनस होगा, कार्बन प्लस होगा, डबल बॉन्ड टूट जाएगा और अब क्रिया बन जाएगी। इस प्रकार तब लिखा जाता है जब जल निकलने वाला होता है। फॉर्मेल्डिहाइड को 3 प्रकार से ले सकते हैं, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CHO। फॉर्मेल्डिहाइड 3 प्रकार से जो है लिखा जाता है। तो हमसे अब क्रिया कराना है हाइड्रोजन साइनाइड का फॉर्मेल्डिहाइड से। यह है फॉर्मेल्डिहाइड डबल बॉन्ड H, ये फॉर्मेल्डिहाइड है। आप जानते होंगे कि O माइनस है, C प्लस है। अब क्रिया HCN से हो रहा है, इसमें H प्लस CN माइनस, प्लस यहाँ आ जाएगा, माइनस यहाँ आ जाएगा, एक बॉन्ड टूट जाएगा, बन जाएगा HCOH और यहाँ पे आ जाएगा CN, और ये इसको कहते हैं फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, यह है फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। समझ गए होंगे। फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया हाइड्रोजन साइनाइड से कराने पर फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन बनता है। फिर देखें, ऑक्सीजन माइनस
कार्बन प्लस डबल बॉन्ड टूट जाता है। HCN में H प्लस होता है, Cl माइनस होता है, प्लस वाला माइनस पर जाता है और माइनस वाला प्लस पर जाता है। इस प्रकार यहाँ OH बन जाता है, यहाँ Cn बन जाता है, इसे फॉर्मेल्डिहाइड कहते हैं। ये हाइड्रोजन साइनाइड है। इधर जो बना है फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। अगला देख लें। सोडियम बाइसल्फाइड के साथ अपक्रिया, सोडियम बाइसल्फाइड के साथ अपक्रिया, सोडियम बाइसल्फाइड के साथ अपक्रिया। सबसे पहले सोडियम बाइसल्फाइड का फार्मूला जाने। ये होता है NaHSO3। H प्लस होता है, S माइनस होता है। इतने को सोडियम, इसको बाई, इसको सल्फाइड, तो पूरा नाम है सोडियम बाइसल्फाइड। तो सोडियम बाइसल्फाइड के साथ क्रिया फॉर्मेल्डिहाइड कैसे करती है ये सीखते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। इम्पोर्टेंट रिएक्शन की फॉर्मेल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड से क्रिया किस प्रकार करती, पूछा जाता है क्या होता है जब फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया सोडियम बाइसल्फाइड से कराई जाती है। ये फॉर्मेल्डिहाइड, ये आप जानते हैं O माइनस C प्लस, सोडियम बाइसल्फाइड NaHSO3, H प्लस S माइनस, प्लस वाला माइनस पर आएगा और माइनस वाला प्लस पर आएगा। एक बॉन्ड टूट जाएगा। एक बॉन्ड जैसे टूटेगा तो यहाँ पर H, ये ऊपर O था, H आ गया, नीचे जुड़ा है S, यहाँ जोड़ दिया S, बगल में है O3 और यहाँ पर है Na, ये Na आ गया है और सिंगल बॉन्ड H है, ये बन जाएगा। इसका नाम है फॉर्मेल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड। ये फॉर्मेल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड है, फॉर्मेल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड। फिर देखें O माइनस है, C प्लस होगा, डबल बॉन्ड टूट जाएगा। सोडियम बाइसल्फाइड में H प्लस S माइनस, प्लस वाला माइनस पे जाएगा, माइनस वाला प्लस पे जाएगा, एक बॉन्ड टूट जाएगा तो O के पास में H आया है और S जुड़ा है C से। S के बाद में 3 O है, 3 O लिख दिया है, Na लिख दिया है। इसका नाम है सोडियम बाइसल्फाइड। पूछा जाता है क्या होता है जब फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया सोडियम बाइसल्फाइड से कराते हैं, तो आप कहेंगे फॉर्मेल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड बनता है। अगला रिएक्शन देख लें। हाइड्रोजीन के साथ क्रिया, हाइड्रोजीन के साथ अपक्रिया, हाइड्रोजीन के साथ अपक्रिया। सबसे पहले हाइड्रोजीन जाने। अमोनिया का फार्मूला आप लोग जानते होंगे, NH3 होता है। इसको बढ़िया से देखें तो N के साथ में 3 H जुड़ा होता है। इस H को हटाकर अगर NH2 जोड़ दिया जाए, अमोनिया से एक H को हटाकर NH2 जोड़ दिया जाए तो बन जाता है यहाँ पर NH2, इसको कहते हैं हाइड्रोजीन। तो हाइड्रोजीन का फार्मूला है NH2, अमोनिया से एक हाइड्रोजन हटाकर NH2 अगर लगा दिया जाता है तो जो यौगिक बनता है उसको हाइड्रोजीन कहते हैं। इसका फार्मूला होता है NH2। तो आप समझ गए होंगे हाइड्रोजीन का सूत्र NH2। फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया हाइड्रोजीन से कराना है। फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र जानते होंगे HCH डबल बॉन्ड O, ये फॉर्मेल्डिहाइड है। हाइड्रोजीन का जानते होंगे NH2। इस H2 को आगे लिख देते हैं। अगर इसको आगे लिख दें यहाँ पर H2, फिर इस N को लिखते हैं, फिर जो बचा हुआ NH2 को लिख देते हैं। अब आप गेस कीजिए, यहाँ से जल निकलने वाला है, ये जल निकाल देते हैं।
जैसे जल निकलता है तो बन जाता है HCH, डबल बॉन्ड लगाना ज़रूरी है, NNH2, और यहाँ निकला क्या है H2O। अगर जीन है तो जोन बन जाएगा, इसका नाम होता है फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड हाइड्रोजोन कहलाता है। ये फॉर्मेल्डिहाइड हाइड्रोजोन है। समझ गए होंगे क्या होता है जब फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया हाइड्रोजन से कराई जाती है। आप कहेंगे फॉर्मेल्डिहाइड हाइड्रोजोन बनता है। किस प्रकार बना है मैंने बता दिया है। अगला रिएक्शन देख लें कैसे बन रहा है। ये फॉर्मेल्डिहाइड एसिटल्डिहाइड और कीटोन के जो है रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगला है हाइड्रॉक्सिल एमीन के साथ क्रिया। हाइड्रॉक्सिल एमीन के साथ क्रिया। हाइड्रॉक्सिल एमीन के साथ क्रिया। एमीन के साथ अपक्रिया। हाइड्रॉक्सिल एमीन के साथ अपक्रिया। फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया हाइड्रॉक्सिल एमीन से होती है तब क्या होता है। तो पहले अमोनिया का सूत्र बताइए। ये होता है NH3। इसको देखा जाए तो N के साथ में 3 H ऐसे लगा होता है। एक H को हटाइए और OH जोड़ दीजिए। अमोनिया से एक H अगर हट जा रहा है, OH अगर जुड़ जा रहा है तो बन जाएगा ये हाइड्रॉक्सिल एमीन। अब इसको समेट दिया जाए तो बन गया NH2OH। इतने को हाइड्रॉक्सिल, इसको एमीन, इसको हाइड्रॉक्सिल कहते हैं, इसको एमीन कहते हैं। पूरे को जो है हाइड्रॉक्सिल एमीन कहते हैं। तो हाइड्रॉक्सिल एमीन का फार्मूला आप समझ गए होंगे, NH2OH होता है। फॉर्मेल्डिहाइड पुनः अगर लिखा जाए HCH डबल बॉन्ड O, इसका मतलब जल निकलने वाला है। अभी मैंने हाइड्रॉक्सिल एमीन बताया था NH2OH। इस CH को आगे लिख दिया जाए तो यहाँ पर ये H2, अब N लिखा जाए, ये N आ गया, फिर O लिखा जाए, फिर यहाँ पर H लिखा जाए। यहाँ से गेस करो H2O निकलने वाला है। H2O निकल जाएगा तो बन जाएगा HCH, डबल बॉन्ड लगाना ज़रूरी है। यहाँ पर NOH आ गया है और बन जाएगा H2O। इसका नाम है फॉर्मेल्डिहाइड ऑक्सिम कहा जाता है इसको। फॉर्मेल्डिहाइड ऑक्सिम, ये फॉर्मेल्डिहाइड ऑक्सिम है। तो समझ गए क्या होता है जब फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया हाइड्रॉक्सिल एमीन से कराई जाती है तो आप कह दोगे कि फॉर्मेल्डिहाइड ऑक्सिम बनता है। कितना आसान हो गया है रिएक्शन। अगला देख लें। सेमी कार्बेजाइड के साथ क्रिया। सेमी कार्बेजाइड, सेमी कार्बेजाइड के साथ अपक्रिया। सेमी कार्बेजाइड के साथ अपक्रिया। सेमी कार्बेजाइड के साथ अपक्रिया। तो पहले हमको सेमी कार्बेजाइड जानना है। यूरिया का फार्मूला जानते होंगे NH2CONH2। अमोनिया का जानते होंगे NH3। अमोनिया को ऐसे लिख दिया जाए NHH। इस यूरिया को लिखना हो तो इस N के पास में 2 H है, फिर यहाँ पर CONH2 है। एक H यहाँ से हटा दें, एक H यहाँ से हटा दें, दोनों H को हटा दें, इसको जोड़ दें। तो अगर जोड़ते हो तो इसको समेटो तो बन जाएगा NH2। इसको समेटो तो बन जाएगा NH, फिर बनेगा CONH2। तो आप समझ गए हैं ये है सेमी कार्बेजाइड। यूरिया और अमोनिया को मिला दिया जाता है तो सेमी कार्बेजाइड बन जाता है। फार्मूला है NH2CONH2 सेमी कार्बेजाइड। तो ये रिएक्शन नंबर 5 है सेमी कार्बेजाइड के साथ अपक्रिया। कि सेमी कार्बेजाइड से किस प्रकार अपक्रिया होती है। फॉर्मेल्डिहाइड का फार्मूला आप जानते होंगे। इस प्रकार फॉर्मेल्डिहाइड को लिख दिया गया है। सेमी कार्बेजाइड का होता है NH2CO। सेमी कार्बेजाइड का होता है NH2NHCONH2। ये सेमी कार्बेजाइड है। NH2NHCONH2
इस H2 को आगे लिख दें, तो H2 आगे लिख दिया, फिर N बचा, फिर इस N को लिखते हैं, फिर H को लिखते हैं, फिर CO NH2 को लिखते हैं। ये गेस कीजिए, यहाँ से जल निकल जाएगा, जल निकल जाएगा तो बन जाएगा HCH डबल बॉन्ड NH CO NH2। इसका नाम है फॉर्मेल्डिहाइड सेमी कार्बेजोन और बन जाता है H2। इसका नाम है फॉर्मेल्डिहाइड सेमी कार्बेजोन, फॉर्मेल्डिहाइड सेमी कार्बेजोन। इस प्रकार आप जान चुके हैं कि फॉर्मेल्डिहाइड के रासायनिक गुणधर्म कौन कौन से हैं और भी अपक्रियाएं हैं जो है। इसी प्रकार आपको तैयार करना है कि किस प्रकार जो है रिएक्शन बनता है। फॉर्मेल्डिहाइड सेमी कार्बेजाइड, इसका नाम है सेमी कार्बेजाइड, लिख दें सेमी कार्बेजाइड, ये सेमी कार्बेजाइड है और ये फॉर्मेल्डिहाइड है। क्या होता है जब फॉर्मेल्डिहाइड की अपक्रिया सेमी कार्बेजाइड से कराई जाती है? आप कह देंगे फॉर्मेल्डिहाइड सेमी कार्बेजोन बनता है।